इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 लेटर्स हैं एंड 4 इन्वेलप्स हैं। एग्जैक्टली 1 लेटर को एग्जैक्टली 1 इन्वेलप में डालना है करेक्ट एड्रेस वाले में। अगर लेटर्स को रैंडमली इंसर्ट किया जाए इन्वेलप्स के अंदर तो 2 स्टेटमेंट दिया गया है जिसके बारे में हमें सोचना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर हम देखें, इसमें बोला जा रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट इन्वेलप। मतलब ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि एग्जैक्टली 1 लेटर गलत इन्वेलप में चला जाए, 4 लेटर में से 1 जाए गलत इन्वेलप में, बाकी 3 सही में जाए। ऐसा पॉसिबल है। तो हम चेक करते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो हमने मान लिया लेटर्स है L1, L2, L3 और L4, 4 लेटर्स हैं, इसको हमने एज्यूम कर लिया। लेटर L1 का सही इन्वेलप है E1, लेटर L2 का सही इन्वेलप है E2, L3 का है E3 और L4 का है E4। तो स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली 1 लेटर गलत इन्वेलप में चला जाए, उसके लिए हमने L1 को E1 में डालने के बजाय किसी दूसरे में रख दिया, E2 में चला गया। तो अब हमें ये देखना है कि L1 गलत में चला गया तो बाकी 3 क्या सही में जा सकता है। तो L4 तो E4 में चला जाए तो ये सही में चला जाएगा, L3 E3 में चला जाए तो ये सही में चला जाएगा। लेकिन L2 का तो सही इन्वेलप था E2 जिसमें L1 चला गया, मतलब कि L2 भी गलत वाले इन्वेलप में चला जाएगा E1 में। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली 1 लेटर गलत इन्वेलप में जाए, क्योंकि अगर 1 लेटर गलत इन्वेलप में जा रहा है तो कम से कम 1 और लेटर गलत इन्वेलप में चला जा रहा है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को सोचते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट इन्वेलप। मतलब एग्जैक्टली 2 लेटर करेक्ट इन्वेलप में जाए, इसका 6 वेज है, 6 तरीका ऐसा है जिसमें 2 लेटर एग्जैक्टली करेक्ट इन्वेलप में जाए। तो हमारे पास लेटर्स तो टोटल हैं 4, L1, L2, L3, L4। इसमें से 2 लेटर जाना है करेक्ट इन्वेलप में। तो कौन सा 2, हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कौन कौन सा 2 हो सकता है। तो पहले L1 से स्टार्ट करते हैं कि L1 के साथ L2, तो L1 L2 सही में चला जाए, या फिर L1 के साथ L3 तो L1 L3 सही में चला जाए, या L1 L4 सही में चला जाए। L1 के साथ हमने सारा कॉम्बिनेशन लिख लिया। अब L2 के साथ लिखते हैं। क्या L2 L1 फिर से लिखेंगे? नहीं, L2 और L1 का तो कॉम्बिनेशन हमने लिख ही लिया हुआ है। तो L2 L3 सही में चला जाए या L2 L4 सही में चला जाए। तो L2 के साथ सारा कॉम्बिनेशन हो गया, और एक L3 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि है L3 L4। तो 4 लेटर में से 2-2 लेटर का कॉम्बिनेशन कितना बना? टोटल 6 कॉम्बिनेशन बना, 6 कॉम्बिनेशन बना। जब L1 L2 सही में जाएगा तो L3 L4 गलत वाले में चला जाएगा। L1 L3 सही में गया तो L2 L4 गलत में। L1 L4 अगर सही है तो L2 L3 गलत में। L2 L3 अगर सही में है तो L1 L4 गलत में। L2 L4 सही में तो L1 L3 गलत में। L3 L4 अगर सही में है तो L1 L2 गलत में। तो अब हमें देखना है कि फर्स्ट वाला जो केस है जिसमें L1 L2 सही में जाएगा, L3 L4 गलत में, इसका कितना तरीका होगा। तो वो देखते हैं हम। L1 L2 L3 L4 इन्वेलप्स हैं E1 E2 E3 एंड E4। तो L1 और L2 को सही में रखना है, तो L1 जो है E1 में गया, L2 E2 में गया। L3 L4 को गलत में रखना है तो इसका एक ही तरीका होगा। L3 को गलत में रखना है तो ये यहाँ चला जाएगा, L4 यहाँ चला जाएगा। तो मतलब एक ही तरीका है ऐसा जिसमें L1 L2 सही में जाएगा और L3 L4 गलत में जाएगा। इसका एक ही तरीका है। वैसे ही अगर आप सेकेंड केस देखें, L1 L3 सही में चला जाए और L2 L4 गलत में चला जाए, उसका भी एक ही तरीका होगा। चेक कर लीजिए, L1 L2 L3 L4 लिख दिया, E1 E2 E3 E4 लिख दिया। तो L1 और L3 को सही में जाना है, तो L1 सही में चला गया, L3 सही में चला गया। L2 और L4 को गलत में जाना है, तो L2 को गलत में जाने के लिए यहाँ जाना होगा और L4 को गलत में जाने के लिए यहाँ जाना होगा।
तो इसका भी एक ही तरीका है, मतलब कि हर एक केस का एक एक तरीका ही है। और टोटल अपने पास केसेज कितने हैं? 6 केसेज हैं। तो टोटल 6 तरीके से ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली दो लेटर सही इन्वेलप में जाएं, तो अदर 2 लेटर जो है वो गलत इन्वेलप में चले जाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है कि देर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट इन्वेलप। तो आंसर हमारा हो गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 ओनली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप वीडियो को बैक करके एक्सप्लेनेशन फिर से सुनिए या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।